गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिले आमे लास्ट क्लास मेंडेलिज्म रो जेते भी पार्ट सब कंप्लीट हला पिले हला मींस बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस इटा सब सारना। तो आज आमे मेंडेलिज्म के छाड़ी करी बाकी जेन पार्ट रही गला हला से पार्ट के कंप्लीट करमा। मींस जेनेटिक्स रो हाफ सरी गला भाव यहाँ जेनटा अच्छे जेनेटिक्स रो और मेंडेलिज्म जेन पार्ट थिला हेटा कंप्लीट हो गला। यहाँ जेनेटिक्स रो सेकेंड पार्ट देखमा मीन्स मेंडेल मला परे तांको डेथ हैला परे तापरे काना काना बाहरी छे हला मीन्स कहि परमा यहाँ जेन कैरेक्टर जाना भी आमे गुटे गुटे थ्योरी किंबा किछि भी पढ़मा हला तो सेटा होचे आमे कहि परमा आफ्टर मेंडेलिज्म सेटा डिस्कवर कराई छे और कहा जाइए मेंडल थ्योरी के एक्सटेंड कराई छे और कहि परमा जेते भी जेनेटिक्स और जेन माने साइंटिस्ट माने अछन कही पारमा मेंडेल नु ही फास्ट शिखले क्या जैसे गोटे थ्योरीटे देले ना मीन्स गोटे कॉन्सेप्ट देले हला तो से कॉन्सेप्ट देले जीन काना बोले जीन काना तो जानी ने मेनली फैक्टर तांकर भितर डोमिनेंट रिसेसिव हला तो ये सब किछि भितर गोटे कॉन्सेप्ट और जनरल आइडिया हैला तापरे साइंटिस्ट माने रिसर्च करवा स्टार्ट करले हला। तो आमे जेनटा पढ़मा आज नु से सेकंड पार्ट हेटा होचे मेंडेल रो कोई परमा पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी और एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म है ना। और कोई परमा जन लिखाई छे गोटे वर्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म बोले काना मेंडेल थ्योरी के एक्सटेंड कराई छे बढ़ाई छे से थ्योरी के हमें देखमा हला। तो इनु देखो आमे जेनटा पढ़मा बहुत अच्छे है जेनटा कि खाली शॉर्ट नोट रे पढ़वा लॉन्ग क्वेश्चन तुम सरी गला मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस जुड़े अच्छे तुम लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ जेते भी आवा सब शॉर्ट नोट है। तो स्टार्ट करमा आमे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। तो देखो इन कही मेंडेल आइडेंटिफाइड टू एलीली वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। ऑब्वियसली मेंडेल जेते बेले क्रॉस करवा स्टार्ट कला है से टाइम से एलीली रो जुड़े फॉर्म बोली जानला गोटे होचे डोमिनेंट और गोटे रिसेसिव। जदि एलीली के मी जदि कैरेक्टर कहमी तो कैरेक्टर रो जुड़े फॉर्म अच्छे काना डोमिनेंट एंड रिसेसिव और जदि इटा एलीली बोले एलीली गोटे फॉर्म है एलीली गोटे फॉर्म है जे कहार फॉर्म है गोटे जीन रो फॉर्म है। तो मुई हेतिले कहसी वर्डिंग रे कंफ्यूज ना हेबो पिले जेंदा गोटे बॉक्सिंग रे मैं क्रॉस कर बते दूचे मेनली कंफ्यूजन टाइस जदि मैं कैरेक्टर लिखमी और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और जदि ट्रेट लिखली है तो जुड़े फॉर्म है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जदि कैरेक्टर जगह मुझे जीन कहमी है जीन कहमी तार जुड़े फॉर्म है ताके कह जासी एलीली एंड एलीली है। तो से एलीली कैपिटल टी हेले डोमिनेंट कहूँ से एलीली स्मॉल टी हेले ताके रिसेसिव कहूँ। तो एंता नेमिंग रे कंफ्यूज ना हो काहे जे जेनेटिक्स ता नेमिंग रे बहुत कंफ्यूजन है एलीली बेले काना जीन बेले काना कैरेक्टर बेले काना डोमिनेंट रिसेसिव काना बुझलो ना ई बॉक्स गुटे जदि बुझी पकाबो बेले जानि पकाबो जेना कैरेक्टर कहले डोमिनेंट रिसेसिव कहूछु द जीन कहले तार एलीली कहसु हला। तो एटा के डोमिनेंट एलीली एटा के रिसेसिव एलीली कहि पारा हंता। तो हे पॉइंट ता कहला मेंडेल आइडेंटिफाइड टू एलीली वन डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। तो जेन एलीली बाहर कला जुड़े फॉर्म रे रही पारबा हला मींस डोमिनेंट और रिसेसिव। तापरे कहला अकॉर्डिंग टू मेंडेल एलीली आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हला अकॉर्डिंग टू मेंडेल एलीली आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन है कि नहीं हला जीन रो अल्टरनेट फॉर्म क्या मैं एलीली कहूछु तो इटा गुटे एलीली तो अल्टरनेट फॉर्म बेले काना आइदर और इटा रही पारे किंबा इटा रही पारे तो अल्टरनेटिव फॉर्म के हमें एलीली कहूँ। नेक्स्ट काना कहला देखो हाउएवर रिसर्च अर्ली इन द 20th century demonstrate that gene can exist in more than two allelic form and each allele can have a different effect on the phenotype। तापरे काना हला मेंडेल जेतेबेले तांकर मेंडेलिज्म कॉन्सेप्ट देले तापरे पोस्टुलेट दे सारले तापरे तांकर कहि पारमा में जेन मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस इटा सब कर सारे तार परे परे मेंडेल का कले
से एक्सपेरिमेंट करवा स्टार्ट कले अलगा प्लान के नहीं करी कही पारमा बुझी पारुछ ना तो लटा देले डेथ हो गला भी कही पारमा तो से किसी रिसर्च भी कले प्लांट उपरे तापर डेथ हो गला तारपरे परे जिते बेले भी रिसर्चर माने कहले रिसर्च कराला तो केते 20th सेंचुरी रो आलियर मेले 19th सेंचुरी के भाबू तो से टाइम रे काना हला बहुत डेमोन्स्ट्रेट कले मीन्स कही पारमा मेंडेलियन प्रिंसिपल के रिडिस्कवर कले अगेन तापरे काना कहले से माने जानले कि जीन कैन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म ये पॉइंट बुझ पिले जीन्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म्स तो जीन्स काना कहबा मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म कहबा तो आमे जन गुटे कॉन्सेप्ट लगेचु और इटा मेंडल दीचे ना आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव रही पारबा तो एंता ना ही पारे तो ता जुड़े एलिली ना रहे मोर देन 2 तो मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म रे रही पारबा हैला तो इटा हुचे जन आमे जन कहमा जन मेंडल थ्योरी टे जन चेंज कर पड़मा हेटा ही तमर पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी जेना कि कही पारमा मेंडल लॉ की जिते भी लॉ दीचे सबू के डेविएट करवा पिले डेविएट बेले से लॉ की नहीं माने तो आमे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के मेंडेलियन डेविएशन भी कही पारमा और मेंडल एब्सेशन भी कही पारमा एब्सेशन का जे इटा टिके यूनिकनेस है कही पारमा जेनटा भी आके पढ़मा बहुते पढ़मा पिले हैला बहुते अच्छे 5 7 8टा टाइप्स अच्छे और फेनोमेनन माने अच्छे से सबू आमे देखमा तो जिते बेले मेंडल को कॉन्सेप्ट सरी गला तो मेंडल जन गुटे स्टेटमेंट देतिले हेटा पूरा कोई पारमा शंकर केस रे और 100% एप्लीकेबल नय से मेंडल काना देतिले एलिली आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन ई कॉन्सेप्ट देतिले मेंडल मीन्स गुटे ट्रेट रो गुटे कैरेक्टर रो जुड़े फॉर्म रहबा गुटे डोमिनेंट गुटे रिसेसिव हैला और कोई पारमा गुटे जीन रो जुड़े अल्टरनेटिव फॉर्म रहबा और दैट अल्टरनेटिव फॉर्म आर कॉल्ड एलिलिस आई कि नहीं तो ये कॉन्सेप्ट देते किंतु जिते बेले साइंटिस्ट माने रिसर्च कले अलग प्लांट मन को नहीं करी देखले कि जानले ना गुटे जीन रो और गुटे ट्रेट रो जुड़े अल्टरनेटिव फॉर्म ना रही पारे और डोमिनेंट रिसेसिव ना पारे मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म रही पारवा मीन शंकर केस रे भी रही ना पारे किछि केस रे देखा जाउची जेन मेंडल कहते ना अल्टरनेट फॉर्म री रहबा डोमिनेंट और रिसेसिव रहबा शंकर केस रे देखा जाबा किंतु एंता ना से सेकेंड प्लांट उपरे रिसर्च करते पी प्लांट तो से पी प्लांट रे किंतु अल्टरनेट फॉर्म रे ही रहूची बुझुछ कि ना मेंडल कहला जे लकी है से चूज करते पी प्लांट के आ मेंडल कहला जे लकी है मुझे तुमको क्लास टाइम रे बतामी तार गुटे स्टोरी टाइप रो अच्छे बहुत तांकर एक्सपेरिमेंटा सक्सेस हिसाब रे जाउथला जेते बेले से पी प्लांट के चूज करते पिले जेंता जिते भी जीन थिला कोई पार में याने तो तुम लिंकेज मुई काना ना पढ़ा भातेल लिंकेज पढ़ाला बेले कथाटा कहमी बहुत जीन जेन थिला जानी तो गुटे वाट बेले गुटे स्टेटमेंट कहूँ बुझी ना भी पार देख कहूँ जिते भी जीन थिला 7टा जेन कैरेक्टर थिला है 7टा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में बतई मेंडल रो पी प्लांट रो क्रोमोजोम नंबर केते थिला 7 पेयर तो जानी तो जेन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सबू अलग अलग क्रोमोजोम रे देखबार के मिली थिला बोले गुटे कैरेक्टर गुटे क्रोमोजोम गुटे कैरेक्टर गुटे क्रोमोजोम एंता देखबार के मिली थिला तो हेती लगी काना तार फेनोटाइपिक माने और जेनोटाइपिक माने डिफरेंट बाहरी थिला मींस तांकर भितरे किछि भी लिंक जीन न थई तो लिंक जीन न थई बोली करी जेन रिजल्ट बाहरी थिला से सक्सेसफुल हेतिले आ काई थ्रो हेतिले बोले लिंक जीन लगी तो लिंक जीन काना मुई तो ना पढ़ाबातेल खाली जानी तो ई कांसेप्ट लगी हैला किंतु जदि मेंडल रो प्रिंसिपल नमा और बाकी लगी अप्लाई करमा बेले सही रेशियो जनता मोनोहाइब्रिड लगी जेन कहितला फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 एंता बारबा बेले ना बारे एंता केबे ना बारे पिले हैला ता रेशियो डेविएट करबा किंतु मेंडल रो प्रिंसिपल हिसाब रे जिबार पड़वा जेन मेंडल जेन देथिले तांकर प्रिंसिपल कि ने पहला सिलेक्शन करबार अछि हैला प्रोसेसटा जेन देथिले प्रोसेस हिसाब रे जिबो बेले रिजल्टटा पाइबो जाना भी हेले रिजल्टटा पाइबो कहितले जेनता कि मेल फीमेल सिलेक्ट करबो तापरे तांकर प्योर ब्रीडिंग सिलेक्ट करबो होमोजाइगस डोमिनेंट होतबार कथा होमोजाइगस रिसेसिव होतबार कथा तापरे क्रॉस कराबो तापरे F1 रे सेल्फिंग कराबो
तापर F2 जेनरेशन पाइब रेशियो बाहर करब जेनोटाइप फेनोटाइप बुझुछ कि नहीं। तो ये जेन देइतला प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज बतेइतला ई कांसेप्ट से गले तुमे पाई पारबो किंतु हेंता रेशियोटा सेम हेतकी हेबा बोली करी माने नै न हला। तो डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट एनिमल केस रे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो बाहरबा हला। तो आमे जेनटा आज पढ़मा सेटा होचे मेंडल रो प्रिंसिपल के ओपोज करवा माइंड रे तमर ढुके दियो से मेंडल प्रिंसिपल जाने देतला मैं जेते बेले लॉ माने भी कहउतली पिले सोर करो जेते बेले तुमको लॉ माने भी कहउतली जन इटा मेंडल लॉ इटा मेंडल सेकंड लॉ और जन बात तार पोस्टुलेट में सब बेले कहउते इटा मेंडल कहिचे मेंडल को हिसाब रे एंता है मेंडल को हिसाब रे डोमिनेंट दिता है रिसेसिव दिता है मैं कहिचे कि ने। तो हे जिनिसटा ध्यान करबो तो मेंडल कहितला पिले हला किंतु याहाने जेनटा हिचे इटा बहुते एक्सपेरिमेंट कला पर हिचे बहुते साइंटिस्ट माने दैछन और ताके कोई पारमा मेंडल रो जन रेशियो माने देइतला कंक्लूजन माने देइतला से कंक्लूजन नु डेविएट करवा पिले हला मीन सेम रिजल्ट नै देखे। तो फास्ट अच्छे तुमर देखो काना पड़मा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इता के कहा जैसी ब्लिंडेड डोमिनेंस हला। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ब्लिंडेड डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर तुम टिके सोर करो लॉ ऑफ डोमिनेंस काना कहितला डोमिनेंस और रिसेसिव बोथ कैरेक्टर गुटे जगह जदि थिबा द डोमिनेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड द रिसेसिव कैन बी सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस एंता बताइतला कि ने लॉ ऑफ डोमिनेंस रे। तो सपोज गुटे कैपिटल टी स्मॉल टी तो जिते बेले कैपिटल टी स्मॉल टी हेले तो ये जेन कैरेक्टरटा बाहला F1 जेनरेशन टॉल हैला मीन टॉल अच्छे आइनो डवार्फ अच्छे। तो दुही भितर जदि गुटे भी जेन डोमिनेंस अच्छे तो से ही एक्सप्रेस करबा और फेनोटाइपिकली टॉल देखाबा इटा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। किंतु इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे हेंता ना हुए। आर मैं तुमको मेंडल प्रिंसिपल बतैतली जे मेंडल रे ब्लिंडिंग ना हुए प्ले तो मैं देखबो पॉइंट माने ब्लिंड ना हुए ब्लिंड बेले काना मिक्सिंग जुड़े कैरेक्टर केबे ना मिसे अकॉर्डिंग टू मेंडल प्ले काना जुड़े कैरेक्टर ना मिसे बेले याने में जदि गुटे टॉल के गुटे ड्वार्फ संगे क्रॉस करामी आइदर टॉल बारबा किंबा ड्वार्फ बारबा दुही जनकर मिक्सिंग करी एंता मजितिया ना बारे में कहितली कि ने एंता मझी मींस याने जने बड़ीटे अच्छे जने छोटे अच्छे क्रॉस करदम बोले ना ई बड़ ना कि सोन ना मझी एंता ना बारे किंबा गुटे कहि पारमा कलर अच्छे रेड कलर आ गुटे हला व्हाइट कलर तो आइदर रेड किंबा व्हाइट बारबा किंतु दुही जनकर कलर मिक्सिंग कर गुटे अलगा कलर ना बारे इटा मेंडल प्रिंसिपल रे ना थई और लॉ ऑफ डोमिनेंस रे ना थई। तो सेनु काना थिला आइदर डोमिनेंस और रिसेसिव ई कांसेप्ट थिला कि ना तो से डोमिनेंट ही पारबा किंबा रिसेसिव ही पारबा तो से कैरेक्टरटा डोमिनेंट हबा किंबा रिसेसिव हबा अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कहा जाउछे ब्लिंड डोमिनेंस ब्लिंड बेले काना जेन कैरेक्टरटा थिबा पेरेंटल नुआ जेनरेशन जदि बाहुची और F1 जेनरेशन सेटा मिक्स्ड वेराइटी पाया पिले हला से जेन वेराइटी बारबा सेटा होचे मिक्स्ड वेराइटी। तो ई जेन कांसेप्ट आ इनकम्प्लीट डोमिनेंस टिके भल से देखो पिले देखो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ऑलवेज फाउंड टू बी करेक्ट एज देयर आर मेनी एग्जांपल वेयर द डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट। तो काना कहला इनो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस टा ऑलवेज करेक्ट कहना जी पारे कहले जे बहुत एग्जांपल अच्छे जेंतरे कि कंप्लीट डोमिनेंस टा बिल्कुल देखाना जाए और एब्सेंस है कहला कि नहीं पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट ऑलवेज फाउंड टू बी करेक्ट और कोई पर इटा यूनिवर्सल नुहे से लॉ ऑफ डोमिनेंस हला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के आमे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस भी लिखितला मैं हे कांसेप्ट कहउतली पिले हला मैं हे टाइम रे सपोज लॉ और प्रिंसिपल भीतर कंफ्यूज काना बुक मान को भी बहुत कंफ्यूज दैछि। तो गुटे के लॉ कहला जे ना को पहला न मैं लॉ लिखि देमी किंतु हेता के प्रिंसिपल कहला जे लिखितली कहला जे हेता नॉट कोई पर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और 100% एक्सेप्टेड कांसेप्ट। तो हेतिले हेता के प्रिंसिपल लिखाइतला तार कारण हेटा। तो जेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के ओपोज करूचे पूरा डायरेक्टली हला। तो हेति लगी पिले तो हेटा कहला शंकर केस रे आमे कहिना पारो कि कंप्लीट डोमिनेंस टा देखा जिबा हला। तो हे केस रे कहचे एग्जांपल वेयर द कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट हला देखा ना जे।
तो ई कंप्लीट डोमिनेंस बहुत मानकर केस रे देखा नहीं जाए। तो कंप्लीट डोमिनेंस जदि देखा नहीं जीवा तो काना देखा जीवा से मानकर केस रे कही देख इन सच केसेस सम ट्रेट ऑफ F1 फेनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द पेरेंटल ट्रेट। तो इनु जेन कहमा इन सच केसेस सम ट्रेट प्लीज एंता ना कि सब प्लांट और सब एनिमल किछि केसेस अछन किछि एक्सेप्शनल केस अच्छे जेनतरे कि कहि परमा F1 जेन फेनोटाइपटा सेटा इंटरमीडिएट फॉर्म हेबा हला इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द पेरेंटल ट्रेट। तो इनु गोटे वर्डटा सब बेले रिपीट करबार के पड़बा आ जेते बेले इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखुच ई वर्डटा मेंशन करबो आथरे अंडरलाइन कर दउछे इंटरमीडिएट जदि ना लिखलो बेले मार्क ना मिले वर्डिंग रे सब रहला जेनेटिक्स हेति लगी तमे पूरा घुसी पक डेफिनेशन जेनु भी अच्छे जाना भी अच्छे घुसी पक पिले। तो कहला F1 फेनोटाइप इज द इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ द पेरेंटल ट्रेट। तो इंटरमीडिएट बेले काना याने जेंति के आगरो बताली जदि टॉल और ड्वार्फ के क्रॉस करमी तो तार इंटरमीडिएट बारवा टॉल नु कम टिके ड्वार्फ नु जह टिके। तो ई जेन फॉर्म हैला मिडिल फॉर्म जेन कहूछु इधर के इंटरमीडिएट कहमा इंटरमीडिएट फॉर्म और इधर के मिक्स्ड फॉर्म कहमा आउ कान कहमा ब्लेंड फॉर्म कहमा एंता ना दे पारमा पिले। तो इमेजिन करो काना करबा लगी जाउछु पिले बुझि पारुछ ना। तो नेक्स्ट देखू काना है जे इनु डेफिनेशन दला पिले जेन रेड डॉट दिचे इटा डेफिनेशन दिचे व्हेन neither of the allele of the character is completely dominant सुनो तो when neither of the allele of a character is completely dominant over the other and the F1 hybrid is intermediate between the two parents the phenomenon is called incomplete dominance। तो इनु काना कहला देखो neither of the allele of character is completely dominant तो इनु over the अदर। तो इनु गोटे यहाँ जेन कॉन्सेप्ट आइतला कि जुड़े जदि कैरेक्टर अच्छे गोटे डोमिनेंटा रिसेसिव नु एक्सप्रेस करवा मैं तुमको गोटे हॉस्टेल रो भी एग्जांपल देथिली ना तुमरो बॉयज हॉस्टेल हो कि गर्ल हॉस्टेल हो। तो इनु डोमिनेंट और रिसेसिव रो कॉन्सेप्ट ना बा हला मींस नाइदर भी एलिले ऑफ कैरेक्टर इज कंप्लीटली डोमिनेंस कोचे पिले बुझवाली चेष्टा करो इनु जेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेले काना से वर्ड टे के बुझवाली चेष्टा करो। आमे लॉ ऑफ डोमिनेंस रे काना बोला 100% डोमिनेंस 50% डोमिनेंस और 0% डोमिनेंस तीनटा फॉर्म अच्छे बाबा। जीरो बेले रिसेसिव है रिसेसिव तो डोमिनेंस ही ना पारे रिसेसिव है कैपिटल टी स्मॉल टी बेले इटा 50% डोमिनेंस आइटा जदि दुहिटा कैपिटल टी स्मॉल टी बेले 50% डोमिनेंस कैपिटल टी कैपिटल बोले 100% डोमिनेंस। तो आमे पूरा कहूछु 100% डोमिनेंस है कि ना बट इनु जदि देखमा से डोमिनेंस हेबा लगी जाउछि पिले किंतु इनकम्प्लीट रही जाइछे सपोज इटा 100% है इटा एंता इमेजिन ना करबो कि इटा एंता एंता थीसी बोली करी जस्ट बुझावाली तुमको कहूचे हला कि एंता ना भाबो कि कैपिटल टी स्मॉल टी बेले 50 आरो कैपिटल टी बेले 100 तो हेंता भाबलो बेले पूरा भूल ही जिबा खाली जस्ट बुझावाली चाहूचे मींस इनो डोमिनेंस बाहर से बोली करी। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे काना होची देखो डोमिनेंस वाली जाऊे स्टॉप ही गला रास्ता रे स्टॉप ही गला आगे बढ़ी ना पारला बुझुच कि ना। तो एतकी रास्ता कवर करी ना पारला। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स सपोज 55% नु रही गला इनकम्प्लीट है कि ना। तो से आगे जदि बढ़ी ना पारला 100% ही ना पारला अधा बाटे रही गला बोले दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस हला। तो इनु कही ना पारू कि इटा फुल्ली डोमिनेंट इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट गोटे काम आम जदि ना करमा जेनता तुम डाउनलोड करूच पिले है म्यूजिक टे 75% नीचे आरो डाटा सरीगला कि स्विच तुम तुम डाटा कनेक्शन ऑफ करदेल तो यहाँ के डाउनलोड करमा 100% डाउनलोड बोली लिखबा ना इनकम्प्लीट लिखबा कि डाउनलोड इज इनकम्प्लीट बोली लिखबा सेम जिनिस है। तो इन कैरेक्टर के आम फेनोटाइपिकली देखमा केनता शो करवा। तो इनु जन कही देखो इनु देखो ये पॉइंट कही देखो F1 हाइब्रिड इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स द फेनोमेनन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जन F1 हाइब्रिड हेबा दुही पेरेंट्स रो इंटरमीडिएट फॉर्म हेबा देखो वर्डटा रिपीट होछि कि इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट काना इनु गुटे एग्जांपल दे दिछे वेरी वेरी इंपोर्टेंट और 1 मार्क क्वेश्चन भी पड़सी
ए टोटल तो शॉर्ट नोट है किंतु 1 मार्क क्वेश्चन भी एग्जांपल पड़ी जाएसी हला। तो इनो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोरेंस। कोरेंस किए सोर करो मेंडेलियन प्रिंसिपल के 3टा साइंटिस्ट रिडिस्कवर करथिले। सोर अच्छे साइंटिस्ट मान को ना सोर करबो करथिले कार्ल्स कोरेन, हुगो डी विरिस, लैंड टेस्ट मार्कर और समथिंग एंता अच्छे 3टा साइंटिस्ट। तो जेन कार्ल्स कोरेन से इटा फर्स्ट टाइम देथिले हला केनटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और सेकेंड प्लांट स्टडी करथिले 4 o'clock प्लांट हला। 1 मार्क क्वेश्चन इटा ही पड़सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे आमे केनटा एग्जांपल नहीं थिला केन प्लांट दैट इज 4 o'clock प्लांट एंड साइंटिफिक नेम होचे मिराबिलिस जालापा। इटा जे है पहले जालापा हला मिराबिलिस जालापा इटा ही 1 मार्क क्वेश्चन पूछे। और उल्टा क्वेश्चन पके पारे 4 o'clock प्लांट केन फेनोमेनन और केन क्रॉस कला बेले यूज कराइतला। तो तमे लिखबो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो तमे 4 o'clock प्लांट जानिचो एटा कि हिंदी नु गोटे अलगा ना कहा जायसी हिंदी रे क्वेश्चन गुल अब्बास क्वेश्चन और ओडिया रे रंगीनी क्वेश्चन ना जानी। तो इटा ओडिया नेम है इटा हिंदी नेम है गुल अब्बास और ओडिया रे ताकि रंगीनी क्वेश्चन। तमे फुल देखी देबो फोटो पटे देमी ना हेले हला। तो हला हाँ आ सेकेंड एग्जांपल होचे स्नैपड्रैगन और डग फ्लावर। तो स्नैपड्रैगन और डग फ्लावर आम एग्जांपल ना नो आमे मेन जेनटा एग्जांपल नमा 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट का हेले जो कहा जैसे जिन चपिले ई 4 o'clock प्लांट टा मेनली तमर संध्या 4 o'clock रे ओपन हेसी तार पेटाल्स माने और पाकुड़ा माने और राती रो जेन मॉर्निंग रो 4 o'clock टाइम रे क्लोज हेसी मींस पीएम एम रे बतौचे 4 PM रे ओपन हवा और 4 AM रे क्लोज हेसी हला। ई फ्लावरटा इतार फ्लावरटा हेति एटा के 4 o'clock प्लांट को आजेसी। इतार टिके पॉइजनस एप्ले मींस ये व्हाइट मिल्की मंतर गुटे फ्लूइड वारसी हला। मिल्की फ्लूइड टा जदी के खाई दोचे पर टिके पॉइजनस है डेथ तो नै कोइ पारु अंता डायरिया समथिंग डिजीज माने हे पारसी हला। तो आमे इतार एग्जांपल दउचो पिले हला। आई स्नैपड्रैगन फ्लावर स्नैपड्रैगन बोले तुमर मोबाइल रो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बोली ना भाबो कि मेमोरी कार्ड बोली ना भाबो स्नैपड्रैगन प्लांट एप्ले ताकि डग फ्लावर भी कहा जायसी। तो स्नैपड्रैगन प्लांट और ताकि डग फ्लावर का हले जो कहा जायसी पिले डग वाकुर गंधु थसी के कि डग वाकु दुसु थसी हैं डग बनता तार फेस कट थसी जेंदा गुटे डग टे तार माउथ ओपन करसी यानी सपोज गुटे डग टे काटली हला इटा साला ठेकुआ ही गला जे हां सपोज इटा गुटे डग रो माउथ ओपन करिचे तो तार जॉ जेन थिबा जे ऊपर जो लो जो जेंता ओपन करिथिबा से फ्लावर रो स्ट्रक्चर भी हेंता थिसी पिले हला। स्नैपड्रैगन फ्लावर रो स्ट्रक्चर भी जेते बेले फ्लावर टा ओपन हितबा एंता थिबा पूरा डग में तार हला ओपन टाइप थिसी। तमे देखितबो डग माने सब बेले माउथ के एंता क्लोज ना करता ओपन कर देसन आरो निश्वास नौतसन और देखी देबो हला। तो जनता थीसी हंता थीसी बोली करी ताके स्नैपड्रैगन और मेनली कॉल डग फ्लावर। तो आमे जहार एग्जांपल नमा सेटा होचे 4 o'clock रो देखो पढ़ू छे देखो इन 4 o'clock प्लांट व्हेन द रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ द व्हाइट वन। तो आमे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना जुड़े प्लांट गुटे से कैन 4 o'clock प्लांट नेला हला। तो रेड फ्लावर प्लांट संगे क्रॉस हला व्हाइट फ्लावर हला व्हाइट वन पिंक फ्लावर F1 प्लांट्स ऑफ 10 हला। तो देखो केनता करा हला। तो मेनली 4 o'clock प्लांट डिफरेंट कलर रो थिसन किंतु मेनली जदी देखमा जुड़े फॉर्म रे रहसन रेड एंड व्हाइट हला रेड एंड व्हाइट फॉर्म रे रहछन। तो जिते बेले आमे गुटे रेड फ्लावर के व्हाइट फ्लावर संगे क्रॉस करले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इटा प्ले रेड आइटा हला व्हाइट के स्मॉल आर लिखली। तो जदि गुटे रेड और व्हाइट क्रॉस करमा अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस काण हेबार कथा क्रॉस ही करी रेड हेबार कथा आई कि ना डोमिनेंस रेड है जदि सपोज आमे जानी ने सपोज व्हाइट डोमिनेंस तो काण हेबार कथा व्हाइट
हबार कथा तो दुही भितर जेनटा हबार कथा किंतु इनु जेन F1 बाला से तार कलर काण हो जाउछे दुही जनकर इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाउछे पिले पिंक फॉर्म हो जाउछे क्या कलर होउछे पिंक तो हेटा कहला काना हाँ देखो 4 o'clock plan when the red flower plant is crossed with the white one pink flower F1 plants is obtained. When these F1 pink flower are self-pollinated or crossed among themselves to rise F2 generation, they produce red, pink and white. हैला तो जदि देखमा F2 generation लगी सेल्फिंग कोसु आमे तो इनु जदि आमर पिंक बाहरी तो सेल्फिंग इतार संगे हेबा जाना भी बाहरी तो जिते बेले सेल्फिंग कला तो F2 जनरेशन पाइमा तो F2 जनरेशन रे भाबो F1 रे ऑल आर पिंक्स हैला ऑल आर पिंक्स किंतु F2 जनरेशन रे फिर रेड कलर बाहरला पिंक ऑब्वियसली बाहर बात पेरेंटल है अगेन व्हाइट कलर भी बाहरला इटा चेंजेस हैला पिले तो हे जिनिसटा कहला F2 जनरेशन पाइबाले जेते बेले सेल्फिंग कला अगेन रीअपियर हैला पिले कैरेक्टर किंतु जुड़े हेबार कथा जेंदा हमें टॉल और डुआर नेले टॉल और डुआर हेबार कथा किंतु इतार केस रे एक्स्ट्रा गुटे कलर जेंटा बाहरला से पिंक कलर बाहरला तो इनु कहला इफ जन दे आर प्रोड्यूस रेड पिंक एंड व्हाइट फ्लावर दैट गिविंग 1:2:1 रेशियो देला हैला ता रेशियो टा भी हेतकी हैला अगेन रेशियो रे काना चेंज हैला गुटे देखो द फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन in case of incomplete dominance is 1:2:1 तो देखो इटे इंटरेस्टिंग जिनिसटे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रो फेनोटाइपिक रेशियो काना जीनोटाइपिक रेशियो काना तो इनु कहि दिछि पिले द फेनोटाइपिक एंड द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन आर सेम दैट इज 1:2:1 बुझलो कि ने रेशियो माने केते केतेटा पल्लो नसर करो मोनोहाइब्रिड रो पल्लो फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक डायहाइब्रिड रो पल्लो फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक लिंकेज रो पल्लो सॉरी लिंकेज कोजन काना टेस्ट क्रॉस रो मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड सोर करूतबो सबु तो हला रेशियो भीतर गुटे गारंटी पड़वा हला तो से रेशियो माने सोर करूतबो पिले तो इनु काना हला मींस कोई परमा इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे काना हला जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो टा सेम हला तो जदि मैं क्वेश्चन करमी व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोले काना कहबो 1:2:1 हेंदा जदि कहम व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ब्लिंड डोमिनेंस बोले काना कहबो 1:2:1 हला दुईटा सेम है नेक्स्ट काना कहला देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस ये वर्ड टा सो रोके देबो गुटे गुटे बुक रे काना देतिसी जानछो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नै दे सेमी डोमिनेंस देतिसी सेमी डोमिनेंस दे देले छा माने घबरे जायसन ई बइटा तो पढ़ा नाही क्वेश्चन तो पार्शियल डोमिनेंस क्वेश्चन कहला जे से डोमिनेंस हेवाली जोचे रही जिचे और कोई परमा सेमी डोमिनेंस बेले काना सेमी डोमिनेंस सेमी रो मीनिंग हाफ है कि ना दैट मींस इनकम्प्लीटली डोमिनेंस हैला तो नेक्स्ट देखमा तार क्रॉसटा हैला तो देखो आर सिंपली रेड कलर नेली स्नैपड्रैगन सॉरी का 4 o'clock प्लांट रो रेड फ्लावर आउ व्हाइट टा आर स्मॉल आर नेली तो जेते बेले मी क्रॉस कराली कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस हैला तो F1 जनरेशन रे जेंटा पाइली मुई सेटा होचे पिंक फ्लावर पिले हैला तो ई जेन पिंक फ्लावर वाला मींस कोई परमा F1 जनरेशन रो सब पिंक बाला किंतु बार कथा केनटा रेड बार कथा डोमिनेंट जो दिया बेले किंतु नुआ फेनोटाइप बाहरी गला और कोई परमा F1 जनरेशन रे जेंटा पाले दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म दैट इज द न्यू वेराइटी दैट इज पिंक बुझलो कि ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे काना होची ब्लिंड इज होची पिले तमे इमेजिन करो रेड कलर नेबो कलर जदि वाटर कलर सपोज नेलो रेड कलर नु व्हाइट टिके देबो और मिक्स करबो तो देखबो क्या कलर बारबा पिंक बारबा पिले हला ट्राई करी देखबो टिके पिंक बारबा तो हेंता तांकर पेटाल मानकर कलर भी मिक्सिंग ही करी नोआ जीनोटाइप बारला तो इटे तो जीन रे कॉम्बिनेशन हला पिले ता बोली तमे कलर वाटर कलर मिसे करी पत्थर मानको इटा करबो कि फ्लावर मानको करबो ना इटे तो जीन रे ब्लेंडिंग हे गला तो हेतिले से फेनोटाइप टा काना देला पिंक देला तो F1 जनरेशन जान भी पासु आमे काना करसु सेल्फिंग करसु क्या जनरेशन पावा लगी F2 जनरेशन पावा लगी
तो मुई क्या कली सेटा जेन मेंडेल प्रोसेसटा मेंडेल दीचे पिले किंतु रिजल्टटा आमर हिसाब रे बारबा मीन्स आमर एक्सपेरिमेंट हिसाब रे तो कोरेन इटा करूछन ना तो कोरेन मेंडेल प्रिंसिपल हिसाब रे करतेल गले तो F2 जनरेशन जेते बेले मुई करमी तो सेल्फिंग करमी पिंक के तो पिंक रो कैपिटल आर स्मॉल आर तो इनु लिखी देली कैपिटल आर स्मॉल आर मेल फीमेल नहीं गली तो जिते बेले क्रॉस करी देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो चारटा टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी भाला तो यहाँ ने कह कैपिटल आर काना देखावा रेड कैपिटल आर स्मॉल आर जुड़े अच्छे काना देखुचे पिंक एंड स्मॉल आर काना देखुचे व्हाइट तो देखो जिते बेले आमे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करतला पिले तो इटा FT बाहला तो तीनटा फॉर्म बाहरी थिला हला इटा F2 जनरेशन रे बाबू इटा गुटे बाहरी थिला इटा जुड़े बाहरी थिला इटा गुटे आई किने सोर करो जन होमोजाइगस डोमिनेंट गुटे बाहरी थिला हेटेरोजाइगस जुड़े बाहरी थिला और होमोजाइगस रिसेसिव टा अगेन गुटे बाहरी थिला 1:2:1 तार जेनोटाइपिक रेशियो तो तार जेनोटाइपिक रेशियो केते थिला एतकी थिला बट फेनोटाइपिक रेशियो देखमा बोले इटा काना 1 हैला इटा काना इटा होमोजाइगस रिसेसिव तो फेनोटाइपिक रे आमे हेंता लिखि ना पारू तो इटा के काना लिखमी ड्वार्फ लिखमी 1 ड्वार्फ वाला बट ई जन हेटेरोजाइगस टा टॉल थिला इटा हेंता ही टॉल तो दुहीटा मिसे देला 3:1 होतला तार फेनोटाइपिक रेशियो तो काना होतला तो जुड़े कैरेक्टर बाहर होतला तार होता आइदर टॉल नाहले ड्वार्फ मींस 3:1 बट इतार केस रे काना होचे देखो फेनोटाइप देखो रेड बाहरुचे पिंक बाहरुचे और व्हाइट बाहरुचे नवा जन वेराइटी वाला ब्लिंड और मिक्स और इंटरमीडिएट दैट इज द पिंक वेराइटी हैला तो रेशियो हिसाब रे जदी देखमा जेनोटाइपिक रे सेम टा बाहरिचे 1:2:1 जेनोटाइपिक बट फेनोटाइपिक रेशियो जदी देखमा 1 रेड केतेटा बाहरबा गुटे बाहरिचे पिंक केतेटा बाहरिचे जुड़े बाहरिचे एंड व्हाइट केतेटा बाहरिचे गुटे बाहरिचे तो तुम निजे कह जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो सेम हैला कि नहीं हैला फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक तो 1:2:1 हेनो भी थिला मींस मेंडेल रो लॉ ऑफ डोमिनेंस रे भी थिला इनो भी थिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस जन कहूछु दुइनो अच्छे किंतु फेनोटाइपिक रेशियो हेनो केते थिला हेनो थिला 3:1 3 टा टॉल थिला 1 टा ड्वार्फ थिला बट इनु काना हैला तीनटा वेराइटी बारबा ई 1 टा होचे रेड 2 टा होचे तमर पिंक अगेन 1 टा होचे तमर व्हाइट हैला तो ई फॉर्म रे प्रोड्यूस हवा पिले तो इता के जन कहूछु इता के कहूछु इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो एग्जांपल और जन कहूछु इता के टिके ध्यान से देखो आ नेक्स्ट देखमा हमें इटा लॉ कोई पर सॉरी इटा फर्स्ट स्टेप सला इनकम्प्लीट डोमिनेंस नेक्स्ट हमें पढ़मा सेमी ने काना को डोमिनेंस आउ गुटे अच्छे मल्टीपल एलिली तो ई तीनटा फॉर्मटा तुम शॉर्ट नोट हिसाब रे इंपोर्टेंट है एंड 1 मार्क हिसाब रे भी इंपोर्टेंट है तो से जिनिसटा के सोर रखी करी आमे गुटे गुटे पार्ट हिसाब रे जिमा।